गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार. બધા મજામાં? મારું નામ રોની છે. નામ કંઈક તો રાખવું પડે એટલે બાકી તો ફકીર છે. ઘોડો લઈને નીકળી પડે. હમણાં ઘરે જતા દૂધ લઈને પાછળ જઈ શકે. ज्यादातर कबीर साहब को गाता हूँ, कबीर साहब को सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ उनको जीने की. कबीर साहब को जीता भी. कबीर साहब के बारे में बहुत ज्यादा सच नहीं है. बहुत कम चीजें ऐसी है जो उनके बारे में सही में कोई जानकारी है, कोई इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है. कहते हैं कि कबीर की वाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, जो झटपट लिख पा रहा उसकी खटपट ही मिट जाए. कबीर के संदर्भ में गुरु की बड़ी महिमा है. गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया हुआ है. ये तन देश की गुरु अमृत की खान, ये तन विश्व की बेलरी गुरु अमृत की खान. शीश धरे अगर गुरु मिले सस्ता नहीं. अगर ये शीश देकर गुरु अगर मिलता है वो भी कम है, कीमत कम है. गुरु गोविंद दोनों खड़े काफी लागू पाए वाले हारी गुरु आपकी गोविंद ही होगा. तो गुरु की बहुत बड़ी महिमा है. उनकी 4 लाइनें थी. कबीर साहब एक बार जाते हम जैसे चक्की चराने के लिए जाते, आटा चराने के लिए, तो गेहूं लेके जाते. कबीर साहब, उसका लड़का भी था साथ में कमाल. कमाल के बारे में ज्यादा पता नहीं. वो कहते हैं कि आधे भगत कबीर और पूरे भगत कमाल. कमाल साहब उनके भी बड़े बड़े कमाल के थे. उनका नाम ही कमाल. कबीर साहब देखते हैं कि गेहूं अंदर पिस रहे चक्की के अंदर, तो आंख में से आंसू निकला. ये संसार की जो चक्की चल रही है उसमें इंसान भी ऐसे पिस रहा है. तो 2 लाइन वहां बोलते हैं कि चलती चाकी देखकर, चलती चाकी देखकर जो दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच या अरे साबत बचा न कोई, कबीरा साबत बचा न कोई. तो चलती चाकी देखकर जो दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई. साबत मतलब एक दाना. बोलते हैं कि कोई नहीं बच रहा है, सब पिसे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं. ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं. इसको पकड़ना है, उसको छोड़ना है, इसको ले जाना है, उसको कहीं कुछ और देखना है. बहुत सारे मन में दुविधा है, काफी कुछ गड़बथल चलती रहती है. तो कमाल साहब भी खड़े हो जाते हैं. तो कमाल साहब क्या कहते हैं? चाकी 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 सब कहे और मानी कहे न कोई. चाकी चाकी सब कहे और मानी कहे न कोई. तो मानी से वाग लगे वो तो बाल न पीका होए, कबीरा वो तो बाल पीका होए. तो चाकी चाकी सब कहे, मानी अकेली करे न कोई. जो मानी से वाग लगे वो तो बाल न पीका होए. तो जो चक्की चलती है उसका जो बेस है, जो सेंटर है, वो मानी है. वो मानी क्या है? मानी गुरु है. तो गुरु से जो दाने चिपक जाते हैं ना, कुछ दाने होते हैं वो चाकी से चिपक जाते हैं, सब नहीं चिपक, तो उनको बाल ना पीका हो. अगर गुरु से आप चिपक गए तो फिर क्या कहते हैं? दुनिया कितनी बावरी जो पत्थर टूट जाए, दुनिया कितनी बावरी जो पत्थर टूट जाए. हर की चाकी कोई न पूजे, हर की चाकी कोई न पूजे. जाका पीसा खाए कबीरा, जाका पीसा खाए. तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि अगर तुम पूजन पत्थर
तो मैं उधर बाहर। 15वीं सदी में ये बात करना कि मुल्ला होकर बांग पुकारे क्या तेरा साहिब बह रहा है रे भाई, चीटी के पर नेवर पाले तो भी साहिब सुनता है रे भाई, ये बड़े गट्स की बात है, ये जिगरा चाहिए। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद कहीं नहीं चले गए, ना हिमालय गए, ना जंगल गए, ना परिवार छोड़ा, कुछ नहीं किया। कबीरा खड़ा बाजार मांगे सब ठीक है, ना काबू से दोस्ती ना काबू से। The same thing which Buddha talks about, neither this or that, exactly in the middle, the balance. और दूसरा भी है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए दुकानी, हाँ जो घर बारह आत्मा चले हमारे, तो घर खट काफी चीजों का उन्होंने इस्तेमाल किया। ये घर मतलब शरीर की बात करते हैं, तो केवल फिजिकल शरीर की बात नहीं है। जो घर बारना अपना चले हमारे, घर का सबसे बड़ा प्रतीक है ये शीश। अगर आपका झुका है, ये जो आपका कटा हुआ है, तो ही चलो हमारे साथ। तो बड़े ही कॉन्टेम्पररी टाइप के थे, बड़े ही मतलब एक बेबाक, संतों में संत शिरोमणि, तो वो कबीर साहब थे। तो उनकी 2-4 लाइनें और भी है कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे में तो तेरे पास है, ना तीरथ में ना मूरत में, ना जब तक उपवास में, ना मैं काबा में, ना मैं काशी में, ना मैं कैलाश में। कहे कबीर सुनो वही साथ में, मैं तो हूँ विश्वास में। अब जब कबीर साहब विश्वास की बात करते तो भिखमंगन विश्वास नहीं है यहाँ पर कि भाई कुछ करा दे। तो मतलब मेरे इतने साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ, तेरा इतना बड़ा भक्त हूँ, तेरे को ये चढ़ाया वो चढ़ाया, तेरे लिए यहाँ गया, यहाँ माथा टेका, फूल चढ़ाए, और फिर कहेगा जो तेरी मर्जी। तो ये आवरण बड़ा ही सतही स्तर पर आपको दिखेगा। बहुत सारे लोग झोला लेके निकल पड़ते हैं, पर कहीं ना कहीं वो भिखमंगन भक्ति है। कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं तो हूँ विश्वास, वो विश्वास जो तेरी मर्जी, यहां से चला निकला तो तेरी मर्जी, यहाँ खड़ा हूं तेरी मर्जी, यहां कुछ देख रहा हूं तो तू ही देख रहा है, मुझ में बोलता है वो मैं नहीं, ये जलवा यार का है मैं नहीं। कहा एक शख्स ने, मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है, तो मजनू ने कहा भला वो मुझसे क्या चाहता है, भला ये कैफ दीवाना खुदा के पास क्यों जाए, जब खुदा को मुझे मिलना है तो लैला बन के आ जाए। तो ये है, उसको हर जगह लैला दिखती है। कबीर साहब के भी ऐसे ही है कि हर जगह वही दिखता है, और वही है ये जो भी कर रहे हो, जो भी देख रहे हो। तो कबीर साहब का ऐसा है कि अनुभव तो आप ही का हो रहा है ना, आप चाहे इनको देखो इनको देखो, अनुभव कहाँ हो रहा है, वो तो स्वयं का ही हो रहा है। तो स्वयं पे बहुत ज्यादा है, आजू बाजू में कुछ है ही नहीं, जिसे देखो वो मैं ही हुआ है। अभी आया का तो कोई भरोसा नहीं है, तो क्या कहते हैं। आई थिंक टाइम है ना, 2-4 लाइन। हो काया दौर से काची, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया दौर से काची। ओ कारागार से काची जैसे ओ सुरावती झोंका, पवन का लग जाए धक्का, पवन का लग जाए भाया, दूर हो जासी। गार मतलब मिट्टी। ऐसा ऐसा सट
था महाराज जिनका, मुल्कों में राज जिन घर झूलता हाथी, ओ जिन घर झूलता हाथी रजत से ओस मोती जोका, पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से जो इशारे हैं ना उनको समझने के, उनको देखने के, उनको परखने के, इतने सरलता से कोई और संत ने नहीं बताया। जैसे बहुत सारे हुए, नानक हुए, फरीद हुए, बुल्ले शाह हुए, गोरख हुए, मीराबाई, सहजोबाई, दादू दयाल, बहुत सारे नाम है ऐसे, लेकिन कबीर साहब वो संतों में शिरोमणि। इतनी, जैसे बुल्ले शाह क्या कहते हैं, बुल्ले शाह को किसी ने पूछा कि भाई तुमको तो गरीब का गरीब रखा, तुमको तो कुछ दिया नहीं, तो तुम उसका शुक्रान क्यों अदा करते हो? तुम तो फकीरी में रहते हो, तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे रहा है, तो तुम उसका रोज रोज तुम उसका शुक्रिया अदा क्यों अदा करते हो? तो बुल्ले शाह क्या कहते हैं, चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीपे पलते देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चढ़ते देखे। चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीपे पलते देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चढ़ते देखे। जिना दना जग दे कोई, वो भी पुत्र बल दे देखे, जिना न कदर न की थी रब दी, हर खाली वो मल दे देखे। जिना न कदर न की थी रब दी, हर खाली वो मल दे देखे। लोकी कहने दाल निगलदी, मैं ते पत्थर बल दे देखे। कई पैरा तो नंगे फिरते फिरते फिरते, कई पैरा तो नंगे फिरते, सिर पे लगते छावा। मैनू दाता सब कुछ दिखता, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। ए जुगनी कहंदी आ, ओ हर वेले मैनू दिसता है। ए जुगनी कहंदी आ, ओ राता नू क्यों फिरता है। ए जुगनी कहंदी आ, ओ गल्ला कुछ कुछ करता है। ए जुगनी कहंदी आ, ओ कणकण में बिच बसता है। ए जुगनी कहंदी आ, ओ नाम अली दा लईदा है। तो ये काफी लोग जो है वो काफी सिमिलर है, बुल्ले शाह, कबीर, नानक, फरीद, बहुत बहुत एक दूसरे के काफी नजदीक आते हैं। एक वाकया याद है मुझे, जिसमें फरमाया था कि कबीर साहब और फरीद एक ही गांव में थे और एक बार मिलने वाले थे। बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, इतनी सारी भीड़ हो गई कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, लोग पागल हो गए। दोनों संतों में संत शिरोमणि दोनों एक साथ मिल रहे। वो मोमेंट ऐसा था, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों हो रहे हैं, एक दूसरे को देख के गले लग रहे हैं, दोनों डिपार्ट कर दिए, लेकिन बात खत्म हो गई। तो जहाँ पे हाईएस्ट विजडम है, जहाँ पे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साइलेंस है, जहाँ पे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है, वहां फिर शब्द नहीं रहते। वहां एक इतना गहरा बॉन्ड होता है, उसको दर्शाना काफी मुश्किल है। तो कबीर साहब की लास्ट एक इंसिडेंट था। कबीर साहब को पता था कि उनको मरने के बाद शायद दोनों पंथों के लोग लड़ेंगे, दोनों पंथों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ। एक और चीज थी कि कबीर साहब ऑर्फन थे, उनको काशी नदी के किनारे एक मुस्लिम परिवार ने उनको उठाया था, उनको पाला था। अब वो पता नहीं था हिंदू है मुस्लिम है, बट उनको मालूम था कि ये दोनों झगड़ेंगे आगे जाके। तो उन्होंने अपनी मौत की जो सेरेमनी थी, जो एक प्रक्रिया होती है, पहले से तय कर दी कि भाई अगर मैं मर जाऊं तो मुझे घाट पे जाके लेटा देना, चद्दर पूरा डाल देना और उस पर कुछ फूल रख देना और 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर देना। तो दोनों पंथ के लोग सब इकट्ठा होकर उनको लेके गए और जब उनको रखा, आंखें बंद की,
पता चला दैट बॉडी डिसअपीयर और वो फूल रह गए और दोनों पंथी लोग थोड़े थोड़े फूल लेके चले गए। तो आखिर में गुजरात का हूँ तो गुजरात की 4 लाइन से मैं जो बातें कही है उसका जिसकी शुरुआत है उसके अंत तो है ही है। तो ध्रुव भट्ट की लिखी हुई ये 4 लाइनें हैं तो शबनम जी मेरे काफी मिला भी उनसे चिंतु कोई मन हस्ते मरण कदी हीरती पूछे के मुझे तो आप तो कहिए के दरिया सी मौज में ऊपर थी कुदरत नी है मुझे के काटे दा किस्सा नी यार मामू पीछे हमें कलकाती मलकाती मो एक लोग हो मेरा लाग्या करे छे मने रोज के तारू वसाए नहीं एवड़ी पटारी मां अपनो खजानो है मुझे के आपने तो कहिए के दरिया सी मौज में ऊपर थी कुदरत नी रहे मुझे के आंखों में पानी तो आवे नदी भीतर भी नास सती पोछी के आंखों में पानी तो आवे नदी भीतर भी नास सती पोछी के वध घटना का ठाओ आके हिसाब नदी परवाह समंदर में होती के सूरज तो उगी ने आत्मीय जाए सूरज तो उगी ने आत्मीय जाए ऊपर आकाश एम छे के आपने तो कहिए के दरिया सी मौज में ऊपर थी कुदरत नी है मुझे तो आपने तो कहिए के दरिया सी मौज में ऊपर थी कुदरत नी है मुझे तो आपने तो कहिए के दरिया सी मौज में ऊपर थी कुदरत नी है मुझे। थैंक यू।